नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आराधना भक्ति कथाएं चैनल में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नवरात्रि व्रत की एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक नामक एक सुंदर नगर था। यह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। यहाँ के लोग धर्म में आस्था रखते थे। इसी नगर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। धर्मदत्त अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, फिर अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करते, दीप जलाते, धूप अर्पित करते, फूल चढ़ाते और विधि विधान से हवन करते। धर्मदत्त का पूरा जीवन मां दुर्गा की भक्ति में बीतता था। वे सदा कहा करते थे, माता की कृपा से ही जीवन चलता है, माता ही सब कुछ है। कुछ समय बाद धर्मदत्त के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उसके मुख पर अद्भुत शांति झलकती थी। धर्मदत्त और उनकी पत्नी ने उस कन्या का नाम रखा सुमति। सुमति बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव की थी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। वह बड़ों का सम्मान करती थी और गरीबों की सहायता करती थी। उसे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने पिता के साथ मां दुर्गा की पूजा में बैठती थी। वह फूल चुनकर लाती, दीप जलाती और हाथ जोड़कर मां दुर्गा का ध्यान करती। धीरे धीरे सुमति बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही उसकी सुंदरता और बुद्धि बढ़ने लगी। एक दिन की बात है। सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल में वह इतनी मग्न हो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उधर घर में पूजा का समय हो गया। धर्मदत्त ने पूजा शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि सुमति पूजा में नहीं आई तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सुमति को बुलाया और कहा, आज तू पूजा में क्यों नहीं आई? तूने मां दुर्गा का अपमान किया है। सुमति ने डरते डरते कहा, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मैं खेल में लगी रह गई। धर्मदत्त क्रोध में बोले, इस अपराध के कारण मैं तेरा विवाह किसी रोगी और दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं और आपके आदेश के अधीन हूं। आप जैसा निर्णय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना मां दुर्गा के हाथ में। यह सुनकर धर्मदत्त और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने सुमति का विवाह विष्णुदास नाम के एक कोढ़ी युवक से कर दिया। विष्णुदास अत्यंत गरीब था। उसका शरीर रोग से पीड़ित था। लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह सदा ईश्वर का स्मरण करता था। विवाह के बाद धर्मदत्त ने सुमति से कहा, अब अपने भाग्य को देखो कैसे सुख मिलता है। सुमति अपने पति विष्णुदास के साथ नगर छोड़कर वन में चली गई। वन बहुत घना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। जंगली पशु घूमते रहते थे। रात को डरावनी आवाजें आती थीं। दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। सुमति दिन रात अपने पति की सेवा करती, उसे भोजन कराती, उसके घाव धोती और मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना करती। एक रात दोनों बहुत थक गए थे। सुमति ने अपने पति को सुलाया और स्वयं भी पास बैठ गई। रात के अंतिम पहर आकाश में तेज प्रकाश हुआ। मां दुर्गा वहां प्रकट हुई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तू कोई भी वर मांग सकती है। सुमति ने विनम्रता से पूछा, माता आप कौन हैं? देवी बोली, मैं जगदम्बा हूं जो मुझे श्रद्धा से पूछते हैं, मैं उनके दुख हर लेती हूं। फिर देवी ने कहा, पूर्व जन्म में तू एक शिकारी की पत्नी थी और अत्यंत पतिव्रता थी। एक बार तुम्हें और तुम्हारे पति को अपराध के कारण बंदी बना लिया गया। तुम दोनों 9 दिन तक बिना अन्न और जल के रहे, वही अनजाने में किया गया। नवरात्रि व्रत था, उसी पुण्य से मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। सुमति बोली, हे मां, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति का रोग दूर कर दीजिए। देवी बोली, अपने व्रत के पुण्य का एक दिन अपने पति को अर्पित कर दे। सुमति ने तुरंत ऐसा किया और उसी क्षण विष्णुदास का रोग दूर हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया। उसका मुख तेज से चमकने लगा। सुमति ने रोते हुए कहा, हे मां दुर्गा, आप दुख हरने वाली हैं, रोग दूर करने वाली हैं और मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। देवी प्रसन्न होकर बोली, तुझे आनंद राज नाम का पुत्र प्राप्त होगा
जो विद्वान, धनवान और यशस्वी होगा। फिर सुमति ने कहा, हे माता, मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। देवी बोली, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक व्रत करो, घट स्थापना करो, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करो, फल पुष्प और अर्घ अर्पित करो, नवमी के दिन हवन करो। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद सुमति और विष्णुदास के घर आनंदराज का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर विद्वान और यशस्वी बना। सुमति का जीवन सुख और शांति से भर गया। लोग उसकी भक्ति की कथा दूर दूर तक सुनाने लगे। जो भी मनुष्य श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करता है, वह इस लोक में सुख पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो माता रानी की जय। माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यह थी नवरात्रि व्रत की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आराधना भक्ति कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।